द रेड ट्रैप, वो जाल जिसमें करोड़ों लोग फंसे हैं। अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया के करोड़ों लोग एक जाल में फंसे हैं और जिसमें उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कैद हैं, तो ये जाल लोहे का नहीं है, इसमें ताला भी नहीं है और इसकी सलाखें भी नहीं दिखाई पड़ती। फिर भी लोग इसमें सालों तक फंसे रहते हैं और मैं इसी जाल को रेड ट्रैप कहता हूँ। और हो सकता है कि इस वक्त तुम भी इसी जाल में फंसे हो। एक चूहे को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? उसके सामने थोड़ा सा खाना रख दिया जाता है और चूहे का पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर ही रहता है। उसे जाल दिखाई ही नहीं पड़ता और जैसे ही वह खाना उठाता है, वैसे ही खटाक से दरवाज़ा बंद। अब एक बार अपनी ज़िंदगी देखो। सुबह आँख खुलते ही अपना फ़ोन तुम्हारे हाथ में होता है और फिर तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, नोटिफिकेशंस, मीम्स, वीडियोस, और पता ही नहीं चलता कि इसमें कुछ घंटे कब निकल जाते हैं। यही फ़र्क है, चूहा खाने के लालच में फंसता है और इंसान डोपामीन के। अब एक बार ज़रा सोच कर बताओ कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि तुमने सिर्फ 5 मिनट को सोच कर फ़ोन उठाया और सच में 5 मिनट बाद रख भी दिया हो। शायद तुम्हें याद भी नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि और ये जो ऐप्स हैं ये तुम्हारा टाइम नहीं चाहते, ये तुम्हारा ध्यान चाहते हैं। और जिस दिन किसी ऐप ने तुम्हारा ध्यान जीत लिया तो समझो उस दिन उसने तुम्हारी ज़िंदगी का कंट्रोल जीत लिया। हम सोचते हैं कि हम फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में धीरे धीरे फ़ोन हमें इस्तेमाल करने लगता है। जब भी हम बोर होते हैं तो अपना फ़ोन उठा लेते हैं, जब पढ़ाई मुश्किल लगने लगती है तो फिर अपना फ़ोन उठा लेते हैं, और जब हम कहीं अकेले भीड़ में होते हैं या जब हमें अकेलापन महसूस होता है तब भी हम अपना फ़ोन ही निकाल लेते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो फ़ोन उठा लेते हैं, या कुछ बुरा हो गया, कोई सैड चीज़ हो गई, तब भी अपना फ़ोन ही निकाल लेते हैं। मतलब कि अब ये फ़ोन है, ये तुम कोई टूल नहीं रहा, ये तुम्हारे दिमाग का एक डिफ़ॉल्ट रिएक्शन बन चुका है। यही है रेड ट्रैप। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? समय बर्बाद होना नहीं, समय तो वापस भी तुम अपना बचा सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है कि तुम्हारा फोकस ख़राब होना। पहले तुम आधा आधा घंटे तक या कोई काम कर सकते थे, लेकिन अब तो सिर्फ 2-3 मिनट में ही तुम्हारा मन भर जाता है, उस काम को करने का मन ही नहीं करता। और जैसे तुम कोई काम करने बैठते हो तो तुम्हें बस ऐसा लगता है कि चलो अपने वक्त अपना फ़ोन चेक कर लेते हैं। और यही ब्रेन रॉट है। तुम्हारा दिमाग अब लंबी चीज़ों का आदी नहीं रहा, उसे हर सेकंड एकदम कुछ ना कुछ नई नई एक्साइटमेंट्स चाहिए। यही वजह है कि तुम्हें किताबें बोरिंग लगती हैं, पढ़ाई बोरिंग लगती है, या ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियोस भी शायद बोरिंग लगती होंगी, लेकिन तुम 15 सेकंड की रील को 3 घंटे तक स्क्रॉल कर सकते हो। अब समस्या पढ़ाई नहीं है, समस्या ये है कि तुम्हारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम बदल चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब एकदम धीरे धीरे होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो कि सब लोग तो ऐसा ही करते होंगे। हाँ, सब लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग अपनी पोटेंशियल पावर भी खो रहे हैं। सोचो, अगर अगर हर दिन सिर्फ 3 घंटे ऐसे निकल जाएं तो एक महीने में होते हैं लगभग 90 घंटे, और एक साल में लगभग 1000 घंटे से भी ज़्यादा। 1000 घंटे जिसमें तुम कोई स्किल सीख सकते थे, कोई लैंग्वेज सीख सकते थे, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, पर्सनल फाइनेंस, या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने जैसा कोई काम कर सकते थे। लेकिन उसमें गया कहाँ? जस्ट स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। तो अब बात करते हैं कि इससे बाहर कैसे निकलें। सबसे पहला काम करो कि सुबह उठते ही आप अपना फ़ोन मत चलाओ, उसको रखो, उसको सुबह मत उठाओ उसको। पहला 1 घंटा अपने दिमाग को दो, बातें करो अपने दिमाग से, समझो अपने दिमाग के अंदर की बात। ये समय किसी ऐप को मत दो। और दूसरी चीज़, नोटिफिकेशन बंद करो, क्योंकि ये हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग पर एकदम हमला कर रही है, समझो। एंड तीसरी चीज़, रोज़ लगभग आधे घंटे तक कोई ऐसा काम करो बिना डिस्ट्रैक्शन के जो तुम्हें मुश्किल लगता हो, और ये शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही तुम्हारे दिमाग की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट, हर दिन कुछ ऐसा कंज्यूम करो जो तुम्हें एंटरटेनमेंट नहीं, इम्प्रूवमेंट दे। जैसे किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, नॉलेज वाली चीज़ें पढ़ो, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखो, मेरा चैनल देखो। याद रखना, तुम्हारा दिमाग नहीं ख़राब हुआ, बस कुछ गलत चीज़ों की आदत पड़ चुकी है, और आदतें बदली जा सकती हैं धीरे धीरे। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, और ये ज़रूरी भी है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज से 1 साल बाद तुम्हारी यही आदतें रहीं तो क्या तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, या फिर तुम यहीं इसी पॉइंट पर खड़े रहोगे और तुम्हारा स्क्रीन टाइम और थोड़ा सा बढ़ जाएगा? फैसला तुम्हारे हाथ में है। रेड ट्रैप का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं है। सवाल ये है कि क्या तुम इससे बाहर निकलने की हिम्मत करोगे? तुमने करी ज़रा सी भी हिम्मत इससे बाहर निकलने की? अगर जवाब हाँ है तो कमेंट में ज़रूर बताना।
और जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए भी। और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। एंड माई नेम इज़ दिव्यांश। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग 1% बेटर एवरी डे। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा हम लोग जैसा दिखता है बाहर सोशल मीडिया पे, वैसा रियलिटी में नहीं होता। जितना हम बात करते हैं प्रोडक्टिव रहने की, या एकदम बिल्कुल काम काम और बस काम भी, सब डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बिहाइंड द सीन भी ऐसा ही होता है कि मैं भी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, या रील स्क्रॉल करने लगता हूँ, या कभी ऐसे दिन होते हैं कि तुम्हारा मन नहीं करता काम करने का, वीडियो बनाने का, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाए थे। लेकिन अब टाइम टू टाइम वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।